नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक उन सब के लिए बड़ा विशिष्ट होने जा रहा है जो मंत्र जाप करते हैं, जो नाम जाप करते हैं। क्योंकि मंत्रों के विज्ञान को यदि आप समझ लेते हैं ठीक ठीक, तो जो भी आप मंत्र जप रहे हैं, जो भी आप नाम जप रहे हैं, उसको आप और अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और विधि पूर्वक किया हुआ कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। ये तो आप अपने सांसारिक जीवन में भी जानते हैं। जिस कार्य को आप प्रॉपरली ठीक प्रकार से विधि विधान से करते हैं वो सफल हो जाता है, और जिसको यूं ही बेमन से या बिना उसके प्रोसेस को समझे करते हैं तो वो कार्य असफल हो जाता है। ये तो हम सांसारिक जीवन में भी जानते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि हम किसी भी कार्य को पूर्ण विधि विधान ठीक प्रकार से समझ करके करेंगे तो वो निश्चित ही फलदायक होगा। जैसा सांसारिक जीवन में है वैसा आध्यात्मिक जीवन में भी है। तो जो लोग भी नाम जप करते हैं, जो लोग भी किसी भी मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, शतनाम, अष्टनाम, चालीसा या अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्रनाम या शाबर मंत्र या तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र, जो भी विधि से आप जाप करते हैं उसमें निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे यदि आप मंत्रों के विज्ञान को समझ लें, इस साइंस को समझ लें जो इन शब्दों के पीछे काम करती है। तो हमारा ये उद्देश्य रहा है प्रारंभ से ही कि हम शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर वो सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आज का अंक उन सब के लिए विशिष्ट है जो मंत्र जाप या नाम जाप करते हैं। मंत्रों के विज्ञान को ठीक से समझ लें और आप जो भी मंत्र जप रहे हैं, जो भी नाम जप रहे हैं, उसको निरंतर जपते रहें और वो निश्चित ही आपको फल प्रदान करेगा। तो आपकी साधना में और बढ़ोतरी हो, आपकी साधना में और उन्नति हो, आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें आपको शीघ्र सफलता मिले, इस उद्देश्य से इस वीडियो का निर्माण किया गया है। जो लोग भी इस प्रकार की बातें करते हैं कमेंट्स में कि वीडियो अधिक लंबा हो गया या आपने बहुत बातें की, वो कृपया उनसे निवेदन है कि यहीं से आप प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि YouTube पर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको देखिए। यहाँ केवल वही लोग रुकें जो मंत्रों के विज्ञान को शास्त्रों के प्रकाश में समझना चाहते हैं। तो प्रारंभ कर देते हैं। पहले 2 श्लोक हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं कुंजिका तंत्र के पंचम पटल से। कुंजिका तंत्र के पंचम पटल से 2 श्लोक ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले इनको देखेंगे, फिर इनका भावार्थ समझेंगे। तो श्लोक हैं, कथयामि महामंत्रं मंत्रार्थं च महेश्वरी, येन विज्ञानमात्रेण सर्वसिद्धिश्वरो भवेत्। केवलं भावबुद्ध्या च मंत्रार्थं प्राणवल्लभे, केवलं ज्ञानयोगेन जीवन्मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। अब इन 2 श्लोकों में जो कि लिए हैं हमने कुंजिका तंत्र के 5वें पटल से, उसमें क्या कहा गया देखते हैं। भगवान महेश्वर भगवती पार्वती देवी से कहते हैं कि अब मैं महामंत्र और मंत्र का अर्थ कहता हूं, सो इसको सुनो। इसका विज्ञान जानने मात्र से ही मनुष्य यानी साधक सर्व प्रकार की सिद्धियों का स्वामी और ईश्वर के तुल्य हो जाता है। मंत्रों का ये विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, जान लीजिए कि स्वयं भगवान शिव ने कहा कि मंत्रों की इस साइंस को जो समझ लेता है, मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस विज्ञान को यदि कोई समझ लेता है, जो साधक है, जो मंत्र साधना कर रहा है, तो क्या होता है, येन विज्ञान मात्रेण सर्व सिद्धिश्वरो भवेत्। सर्व सिद्धियों का स्वामी हो जाता है वो व्यक्ति, सर्व सिद्धियों का ईश्वर हो जाता है वो व्यक्ति इस विज्ञान के जानने मात्र से। येन विज्ञान मात्रेण, तो ऐसा है ये। तो भगवान शिव ने कहा है कि मंत्रों का मैं अर्थ कहता हूँ, इसका विज्ञान जानने मात्र से ही साधक सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी ईश्वर तुल्य हो जाता है। बाद में कहते हैं, ये मंत्र का विज्ञान का भावार्थ केवल भाव बुद्धि से ही प्रकाश पाता और जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। मंत्रों को मशीन की तरह जपेंगे तो काम नहीं चलेगा जब तक उसके साथ अपने इमोशंस नहीं जोड़ेंगे, भाव नहीं जोड़ेंगे। आपकी भावना यदि मंत्र के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो मंत्र जो है वो बहुत अधिक जपने पर भी
उसका प्रभाव कितना होगा? 1%, 2%, 3%, 5%, अधिक से अधिक। लेकिन मंत्रों का विज्ञान इसीलिए तो बताया गया है कि समझना आवश्यक है, क्योंकि मंत्र तो सभी जप रहे हैं, मंत्र तो अधिकांश लोग जप रहे हैं, परंतु उनका साइंस समझे बिना। अब यहाँ तंत्र ग्रंथों में मंत्रों का विज्ञान समझाया गया। तो ये इस वाक्य को देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये लाइन, केवलम भाव बुद्ध्या च मंत्रार्थम प्राणवल्लभे। हे प्राण प्रिय, केवल भावार्थ मंत्रों का समझना हो तो उसके लिए केवल और केवल भाव बुद्धि से ही प्रकाशित होगा। मंत्रों के साथ इमोशंस जोड़िए, मंत्रों के साथ अपनी भावनाएं जोड़िए, मंत्रों के साथ अपनी अंतश्चेतना को जोड़िए, तब मंत्र प्रकाशित होगा, तब मंत्र फलित होगा, तब मंत्र प्रभाव करेगा आपके ऊपर। स्पष्ट कह दिया गया, स्वयं भगवान शिव द्वारा जो देवता हैं योग के, जो देवता हैं आयुर्वेद के, जो देवता हैं तंत्र मंत्र के, जो देवता हैं सभी सिद्धियों के, जो देवता हैं अघोर शास्त्र के, जो देवता हैं शिवाम्बु शास्त्र के, जो देवता हैं नृत्य शास्त्र के, जो देवता हैं शब्द शास्त्र के। कहने का अर्थ यही है कि भगवान शिव द्वारा स्वयं ये जो वाक्य कहा गया, ये जो लाइन कही गई, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। केवलम भाव बुद्ध्याच मंत्रार्थम प्राणवल्लभे। मंत्र का अर्थ जब ही प्रकाशित होगा, जब आप उस मंत्र के साथ अपने इमोशंस को जोड़ेंगे, भावनाएं जोड़ेंगे, पूरी भाव बुद्धि से उसका जाप करेंगे। अन्यथा मशीन की तरह मंत्र जपेंगे, किसी ने बता दिया, कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, अरे ये मंत्र तो इसके लिए है, और लग गए मंत्र जपने। मशीन की तरह जपे पढ़े जपे पढ़े जपे पढ़े हैं। ऐसे जप रहे हैं कि जैसे कोई गाना गाते हैं बिना किसी भावना के उसमें लगाए। जब तक भावना को मंत्र के साथ नहीं लगाएंगे, जो जप कर रहे हैं उसमें अपनी चेतना तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो प्रकाशित नहीं होगा, उसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा, उसका प्रकाश आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मंत्र को मंत्र की तरह ही जपिए, तब ही लाभ देगा। स्पष्ट कहा गया, भाव बुद्धि जोड़िए। आगे कहते हैं, केवलम ज्ञान योगेन जीवन मुक्तो भवित ध्रुवम। केवल मंत्र के साथ अपनी भावना जोड़ने से ही साधक का ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है और वो निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाता है। यानी सारे झंझावातों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति उसको कब होगी? जब केवलम ज्ञान योगेन जीवन मुक्तो भवित ध्रुवम, जब उसको ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान योग की प्राप्ति कब होगी? जब वो मंत्र को भावना सहित जपेगा। इससे पहले की लाइन का विस्तार से व्याख्या हम कर चुके हैं। केवलम भाव बुद्ध्याच मंत्रार्थम प्राणवल्लभे। हे प्राण प्रिय, जब तक मंत्र के साथ आप अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ेंगे, मंत्र प्रकाशित नहीं होगा, और जब तक मंत्र प्रकाशित नहीं होगा तब तक वो फल नहीं देगा। भावनाओं को जोड़ने के साथ मंत्र हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान देता है। उस ज्ञान योग द्वारा हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो मंत्रों का विज्ञान जानने वालों के लिए ये जानना आवश्यक है कि शास्त्रों में मंत्रों के विषय में क्या कहा गया, न कि मशीन की तरह कहीं से भी मंत्र उठा करके जपना प्रारंभ कर दें। यही कारण है कि अधिकांश मंत्र जापक अपने मंत्र का फल पाने में असफल हो जाते हैं। बाद में वो ये शिकायत करते हैं, बाद में वो उसकी सर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमने मंत्र जपा और ये सफल नहीं हुआ। वही हुआ कि आपने मंत्र के विज्ञान को समझे बिना ही मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। आपने ड्राइविंग के बेसिक्स को समझे बिना ही एक महंगी कार को चलाना प्रारंभ कर दिया। तो क्या परिणाम होगा? वो कार भी ठुकेगी और हम भी घायल होंगे, यानी जो कार चला रहे हैं। प्रोसेस समझे बिना कोई कार्य करने का क्या परिणाम होता है, ये आप सब हमसे अधिक समझदार हैं, जानते हैं। किसी भी प्रक्रिया को पूरा समझे बिना उस कार्य को करने का क्या परिणाम होता है,
ये आपको पता है। इस जगत में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी डेली के अनुभवों से गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि किसी भी प्रक्रिया को समझे बिना यदि उसे करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आता है। यही अध्यात्म शास्त्र में भी है। मंत्र के विज्ञान को समझे बिना मंत्र को जपते हैं तो कारण ये होता है कि असफलता ही हाथ लगती है। फिर हम कहते हैं कि मंत्र में कुछ असर नहीं है, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, कहने की बातें हैं। हम बहुत से लोग हमने ऐसे देखे, लिखी हुई बातें हैं, कुछ नहीं होता है जी। अरे इस मंत्रों से कुछ नहीं होता है। हमने बहुत किया, हमने कई साल किया, हमने ये बहुत जप करा है, इसका कुछ नहीं होता है इससे। तो पूरी प्रक्रिया समझी नहीं, कार्य को हाथ में ले लिया, जब वो असफल हो गया तो दोष किसी और पर मढ़ दिया। दोष मढ़ने से कुछ प्राप्त होगा नहीं। मंत्र तो अपनी जगह है, उनकी शक्ति अपनी जगह है। दोष मढ़ेंगे तो हमारा ही काम नहीं सिद्ध होगा। मंत्र का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो शाश्वत शब्द हैं, हमेशा रहने वाले हैं, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा साधक का ही, जो मंत्र को समझे बिना ही जपेगा और जब उसका फल नहीं मिलेगा तो उसे दोष देगा। दोष देते रहिए, उससे कुछ होना है नहीं। मंत्र तो अपने स्थान पर ही रहेगा। जैसे सूर्य अपने स्थान पर उगेगा ही उगेगा। आप चाहें उसके दर्शन करिए या मत करिए, उस पर जल चढ़ाइए या मत चढ़ाइए, कोई सूर्य को इससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। अंतर उसी को पड़ने वाला है जो रजाई ओढ़ करके लेटा हुआ है, सूर्य के दर्शन नहीं कर रहा है, तो सूर्य की कृपा से वंचित वही रहेगा। सूर्य पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसीलिए मंत्र पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप उसे विधि से जपें या बिना विधि के जपें या अपने मन से जपें, इच्छानुसार जपें, गलत सलत जपें, मंत्र पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन इसे प्रोसेस समझ करके, विज्ञान समझ करके जपेंगे तो उसका जो प्रभाव है अच्छा, वो आप पर अवश्य पड़ेगा। तो साधक को चाहिए कि वो मंत्र विज्ञान को पूरा समझे, उसके पश्चात मंत्र जाप प्रारंभ करे तो उसको निश्चित ही रिजल्ट मिलेंगे। हर मंत्र के अपने अलग परिणाम हैं, हर मंत्र के अपने अलग प्रभाव हैं। एक और साधक जन थे, वो कह रहे थे कमेंट में कि ये सब तो आपने बता दिया, मुद्राएं और मंत्र और ये सब, लेकिन जब तक मनुष्य कर्म नहीं करेगा तब तक उसको फल कैसे मिलेगा। मैं तो ये मानता हूँ, अरे महाराज, बिना कर्म के तो कुछ भी फलित नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक कर्म नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको वो शक्ति लेनी पड़ेगी जो 5 तत्वों में है, जिनसे भोजन बन रहा है आपका। जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हो, जो फल आप ग्रहण कर रहे हो, जो मेवे आप ग्रहण कर रहे हो, वो 5 तत्वों से बने हैं। पहले तो वो शक्ति आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। कर्म की आप बात कह रहे हो, कर्म तो आप जब कर पाओगे जब पहले 5 तत्वों से आप शक्ति लोगे, उसके पश्चात आप कर्म कर पाओगे। और ये जो मंत्र शक्ति हैं, ये जो अन्य प्रकार की शक्तियां हैं, ये शक्तियां तो अपनी जगह हैं। आप इनसे काम लोगे तो ठीक है, आपका ही भला। नहीं लोगे तो बिल्कुल मत लीजिए, उसमें भी आपका ही जैसा है वो आप जाने। तो शक्तियां तो अपने स्थान पर हैं, उनसे काम लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है। इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन आपका विवेक है कि आप क्या पसंद करते हो। एक व्यक्ति है, वो उठते ही अपने व्यापार को बढ़ाने में सोचने लगता है। एक व्यक्ति है, वो उठते ही आज बोतल का इंतजाम कैसे होगा ये सोचने लगता है। तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बुद्धि है, जहाँ चाहें लगाइए, लग जाएगी। तो मंत्रों का प्रोसेस समझिए और उसके अनुसार कार्य करिए। ये बातें अनर्गल नहीं हैं जो बीच बीच में की जा रही हैं, क्योंकि इनका संबंध सीधा हमारे जीवन से है। और जीवन हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक ये आपस में मिले हुए हैं। जिस प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिस प्रकार से हमारा स्थूल शरीर होता है, जिस प्रकार से हमारा शरीर और मन ये दोनों मिले हुए रहते हैं, इसी प्रकार से ये सारी बातें भी आपस में गुंथी हुई हैं। क्योंकि इन बातों को समझ लेंगे तो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ पाएंगे, सांसारिक जगत में आगे बढ़ पाएंगे। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जगत अलग अलग नहीं, विरोधाभासी नहीं, मिले हुए हैं। तो जो लोग इसको समझते हैं वो इन दोनों जीवनों का आनंद उठाते हैं। जो नहीं समझते उनका परिणाम हम देख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं। ये हमने चर्चा जो की, चर्चा लंबी चल सकती है, क्योंकि ये जो विषय है ये इस प्रकार का नहीं कि हम आपको कहीं से कुछ भी उठा लाएं और आपको उसका चित्र प्रस्तुत कर दें और कहें कि ये लिखा है इसमें।
ऐसे तो हमारे पास लाखों श्लोक हैं, लेकिन एक एक श्लोक को आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करते हैं व्याख्या सहित, ताकि आप उनको ठीक से समझें और आपको समझाने के बहाने हम भी समझें, क्योंकि हमें भी सब कुछ नहीं पता। जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं वैसे नई नई चीज़ें निकल करके सामने आती जाती हैं। तो अभी तक हमने मंत्र को किस ग्रंथ के प्रकाश में समझा? वो है कुंजिका तंत्र का 5वें पटल का पहला और दूसरा श्लोक, जिसमें हमने जाना कि मंत्र के साथ यदि हम अपनी भावनाओं को जोड़ लें तो निश्चित ही मंत्र बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है और वो हमें सर्व सुख प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जुड़ जाती है हमारी भाव शक्ति। यही हम मुद्राओं के वीडियो में भी बताते रहते हैं। मुद्राएं केवल हाथ का संकेत मात्र हैं यदि उनके साथ प्राण शक्ति को नहीं जोड़ते हैं। मुद्राओं के हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं और आप में से बहुत से लोग उन मुद्राओं का अभ्यास कर भी रहे हैं। कई लोग पहले से भी करते थे, तो वो सब बता रहे हैं अपने अपने अनुभव कि हाँ, मुद्राओं के साथ यदि हम प्राण शक्ति को जोड़ते हैं तब उसका लाभ होता है। इसी प्रकार से मंत्र के साथ आपको सेम वही प्रोसीजर है। जैसे मुद्राएं निर्जीव हैं, यदि उनके साथ प्राण शक्ति को न जोड़ें, प्राणायाम न करें, तो उसी प्रकार से ये मंत्र शक्ति भी निर्जीव है, केवल शब्द का उच्चारण मात्र रहेगा। यदि हम इसके साथ अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ते, यदि अपने भाव, अपने इमोशंस जोड़ दें, पूरा डूब करके हम मंत्रों का जाप करें, तो कैसे नहीं मंत्र फलित होंगे। आप करके देखिए इसको। अगर आप अभी तक कोई मंत्र जप रहे थे, उसका फल नहीं मिल रहा था, उसमें असफल हो रहे थे, या उसका फल देर से मिल रहा था, या बहुत न्यून मिल रहा था, कम से कम मिल रहा था, तो अब इसको करके देखिए। आप कुंजिका तंत्र के इस प्रयोग को करके देखिए। मंत्र जो भी जप रहे हैं उसके साथ अपने इमोशंस जोड़ दीजिए, अपनी भावनाएं जोड़ करके डूब करके उस मंत्र को करिए, तब देखिए वो कैसे प्रभाव नहीं देगा। इस प्रयोग को करिए और अपने कमेंट्स लिख करके बताइए कि क्या लगा। जो लोग पहले से ये करते आ रहे हैं, भावनाएं जोड़ करके मंत्र जपते आ रहे हैं, वो कमेंट्स करके बताएं कि उनको क्या लगता है, या उनको क्या विशेष फल मिला, या उनको क्या शीघ्र फल मिला या नहीं मिला। जो भी हो वो बताइए कमेंट्स करके, जिससे कि नए साधकों को अत्यधिक प्रेरणा मिलती रहे। तो अब हम 2 अन्य और तंत्र ग्रंथों में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ मंत्रों के बारे में क्या कहा गया। जो लोग ऊब रहे हैं उनको एंगेज करना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो लोग चले जाएं, दूसरे अन्य किसी वीडियोस को देखें। जो लोग वास्तव में इसका डीप, इसका गहरा ज्ञान पाना चाहते हैं वो रुके रहें। तो अब हम चलेंगे कुलार्णव तंत्र में और रुद्रयामल तंत्र में और देखेंगे कि वहाँ पहले और दूसरे श्लोक में, यानी कुलार्णव तंत्र में और रुद्रयामल तंत्र में, ये मिश्रित जो 2 श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं, इनके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्र शक्ति के विषय में यहाँ क्या कहा गया है। तो पहले तो हम इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं, फिर इनका अर्थ डिस्कस करेंगे। तो मंत्र हैं: मननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात् यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः यमभूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्यो अपि सुरेश्वरी त्रायते सततं चैव तस्मान्मन्त्र इति ऋतः। अब देख लेते हैं इनमें क्या कहा गया। जिसका मनन करने से विश्व का ज्ञान होता है, विश्व के विज्ञान का ज्ञान होता है। मननम विश्व विज्ञानम, विश्व के विज्ञान का ज्ञान हो जाता है जिसको मनन करने से। ये है मंत्र। समझे आप, मंत्र की वैल्यू समझिए। मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली है। मंत्र का एक पूरा विज्ञान है और ये विज्ञान हमें बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए था, पर सनातन शास्त्रों को न पढ़ाने का ही परिणाम है कि आज हम दुख भोग रहे हैं सब प्रकार के। यदि हम सनातन शास्त्रों को बचपन से ही अपने बच्चों को पढ़ाते रहते, स्वयं भी पढ़ते, तो जीवन ही कुछ और होता। चलिए वो विषय कभी और। तो कहा गया मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात्। जिसका मनन करने से विश्व का विज्ञान ज्ञात होता है, अर्थात विश्व में स्थित ऐसे तत्व जिनसे तथ्य जाने जाते हैं, जो संसार बंधन का नाश करने वाला और सब प्रकार की सिद्धियों का प्रदाता है, इसीलिए मंत्र कहा जाता है। देखिए क्या व्याख्या कही गई मंत्र की।
मंत्र को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये मंत्र इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि हमारा पूरा का पूरा जीवन बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मननम विश्व विज्ञानम, जिसके मनन से विश्व के विज्ञान के ज्ञाता हम बन सकते हैं। त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से त्राण मिलता है, छुटकारा। संसार के बंधनों से छुटकारा मिलने का मतलब कई लोग ये लगाते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा तो कौन मंत्र जपेगा? संसार के बंधनों का छुटकारा यही होता है, इसी जन्म में महाराज। तरह तरह की व्याधियां, मन की तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह के विकार, तरह तरह के वो ऐसे तमाम नकारात्मक भाव जो हमें घेरे रहते हैं, उनसे छुटकारा दिलाता है ये इसी जीवन में, यहीं पर, इसी धरती पर। मरने के बाद मोक्ष दिलाने वाली ये मूर्खतापूर्ण अवधारणा पता नहीं किसने चला दी, तो इससे लोग मंत्र जाप से बचने लगे। उन्होंने कहा हमें क्या करना है, मरने के बाद मोक्ष दिलाते हैं ये मंत्र। उन मूर्खों को नहीं पता कि मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में यदि जीवन को सुंदर, यदि जीवन को सफल बनाना चाहें तो मंत्रों का जाप करें। मंत्र आपके इच्छित हो सकते हैं, आपके इष्ट देवी देवता अनुसार कोई भी हो सकते हैं, परंतु मंत्र का अर्थ है त्राण दिलाने वाला, छुटकारा। इसी जीवन में यही जो मंत्र जाप करते हैं वो स्वयं अनुभव करते होंगे। कहने की क्या बात है या बहुत अधिक चर्चा करने की क्या बात है। आप में से स्वयं जो साधक मंत्र जाप करते हैं उन्हें स्वयं पता है कि मंत्रों में क्या पावर है। त्राण दिलाने वाले होते हैं मंत्र। ये जो त्र शब्द है ये त्राण दिलाने वाला है, छुटकारा समस्त प्रकार की व्याधियों से, समस्त प्रकार के विकारों से, इसी जन्म में यहीं, ऊपर नहीं, मोक्ष नहीं, यहीं इसी समय। क्योंकि आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जो लोग, जो भी स्त्री या पुरुष मंत्र जाप कर रहे हैं वो स्वयं जानते होंगे कि हाँ उनसे उन्हें क्या लाभ हुआ। तो ये कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। आप अपने अनुभव शेयर करिए, किन किन मंत्रों के जाप से आपको क्या क्या लाभ हुआ। तो स्पष्ट कह दिया गया है कि मननम विश्व विज्ञानम, विश्व के विज्ञान का ज्ञान कराएगा। त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। ये हमको ऐसा लगता है कि अरे कहाँ फंस गए हम इस संसार में, और आधुनिक युग में भागे जा रहे हैं, सरपट धड़ाधड़ भागे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें ले जाया जा रहा है, बस अंधी दौड़ में। तो मंत्र इन सब से भी छुटकारा दिलाएगा, हमें अपने रूट से जोड़े रखेगा, हमको हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराएगा। अब जैसे एक महाशय ने लिखा था कि कर्म ना करें, तो बिना कर्म किए कैसे हो जाएगा? कर्म करने के साथ साथ आप मंत्र का जाप करेंगे। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, जप योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ये सब क्यों बनाए गए? एक ही योग ना बना देते ऋषि मुनि, एक योग है, आप इसे करिए। ये सारे योग इसलिए बनाए गए क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीज़ें मिल कर के कार्य करती हैं। आपके शरीर में भी तो पांचों तत्व कार्य कर रहे हैं, आपके शरीर में भी तो अलग अलग सिस्टम कार्य कर रहे हैं। कंकाल तंत्र अलग कार्य कर रहा है, पाचन तंत्र अलग कार्य कर रहा है, तंत्रिका तंत्र अलग कार्य कर रहा है, अस्थियों का तंत्र अलग कार्य कर रहा है। जब सारे तंत्र एक साथ कार्य कर रहे हैं तभी तो आपका शरीर स्वस्थ चल रहा है। इनमें से एक भी गड़बड़ जाएगा, शरीर गड़बड़ जाएगा। उसी प्रकार से आप इस जीवन को समझिए, आप मंत्र भी जपिए, आप कर्म भी करिए, आप भोजन भी करिए, आप व्यवहार भी करिए, लेकिन ये सारे करने के साथ साथ आपको स्मरण रखना होगा कि आपके रूट्स कहाँ हैं। उनको ध्यान रखते हुए चलिए, ये जीवन सुधर जाएगा। आगे चलते हैं तो कहा गया कि यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। यतः करोति संसिद्धो, जो सब प्रकार की सिद्धियों को करता है, इसको मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र केवल वही नहीं जो आपको आध्यात्मिक सुख शांति प्रदान करता है। मंत्र के विषय में स्पष्ट कहा गया, विश्व के विज्ञान को आपको जानने को मिलता है यदि आप मंत्र जाप करते हैं। विश्व के विज्ञान को समझिए, इस संसार के रहस्यों को जानने में आपकी सहायता करता है ये मंत्र। त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से आपका त्राण करा देता है। यतः करोति संसिद्धो, सारी प्रकार की सिद्धियों को करने वाला है ये मंत्र। मंत्र इत्युच्यते ततः, इसीलिए इसको मंत्र कहा जाता है।
रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप, सारे भय, महादुखदाई भयों से, यम यातना से रक्षा करता है ये। इसीलिए यहाँ कहा गया त्राणम संसार बंधनात्। संसार के बंधन, ये जो झेलने को मिल रहे हैं हमें इसी जीवन में, इसी संसार में, उनसे रक्षा करता है। ये नहीं कि आप मृत्यु हो गई उसके बाद आपको मोक्ष दिला देगा। इसलिए जो लोग इस प्रकार से मंत्रों के बारे में धारणा रखते हैं वो भूल जाएं। मंत्र इसी संसार में, यहीं इसी जीवन में हमको आनंद प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। मरने के बाद किसने देखा है क्या है? इसी जीवन में देखिए मंत्र का प्रभाव। मंत्र जपिए और उसका जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर अनुभव करिए। मंत्र तो विज्ञान है, पूरा साइंस है अपने आप में। इसको बहुत ज़्यादा मिस्टिकल मत बनाइए, बहुत ज़्यादा रहस्यपूर्ण मत बनाइए, बहुत ज़्यादा इसको इस प्रकार का मत बनाइए कि फलाने गुरुजी इतनी दक्षिणा दे कर के ये वाला मंत्र देते हैं जिसको जपने से ये प्राप्त हो जाता है। ऐसी बिल्कुल भी मन में भावना मत रखिए। मंत्रों का निर्माण आपके लिए किया गया है। यदि कोई गुरु न मिले तो शिव को गुरु मान करके, भगवान शंकर को गुरु मान करके मंत्रों का जप प्रारंभ कर दीजिए। शिव को गुरु कैसे माने, शिव मंत्रों के गुरु कैसे हैं, यदि आप इस विषय में जानना चाहें तो कमेंट्स करें। हम अगले अंकों में ये आपको शास्त्र प्रमाण के प्रकाश में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कुलार्णव तंत्र से और रुद्रयामल तंत्र से हमने 2 श्लोक लिए और इनके बारे में ये जाना कि मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो हमें विश्व के विज्ञान का ज्ञान होता है और हमें समस्त प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। हमारे रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप आदि दूर होते हैं। त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से, संसार के दुष्ट विकारों से हमको मुक्ति मिलती है। हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और सभी प्रकार के भय हमसे दूर हो जाते हैं। देखिए, यम भूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्यो अपि सुरेश्वरी। हे सुरों की ईश्वरी, हे देवी पार्वती, यम भूतादि मृत्यु आदि का भय भी दूर होने लगता है। सर्वेभ्यो भयेभ्यो अपि, सारे प्रकार के भय दूर होने लगते हैं। इस संसार में हमें ये भय ही नचाते रहते हैं। हम हर जगह, हर स्थान पर डर 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 इस भय से आक्रांत रहते हैं। तो जो लोग मंत्रों का जाप करते रहते हैं वो सब प्रकार के भयों से भी दूर रहते हैं, निडर रहते हैं, सब प्रकार के भयों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो मंत्रों का खूब जाप करें, बहुत डूब कर जाप करें, पूरे इमोशंस के साथ जाप करें, क्योंकि यम भूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्यो अपि सुरेश्वरी, हे देवी, समस्त प्रकार के भय, यहाँ तक कि मृत्यु आदि के भय को भी दूर करते हैं ये मंत्र। कब? जब जपे जाएं इमोशंस के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी लय के साथ, पूरी एकात्मकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी लगन के साथ, तब कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि मशीनी आप उसको जपने लगें। फलाने गुरुजी ने ये मंत्र दिया है, कान में फूंका है, अब इस मंत्र को जप रहे हैं मशीन की तरह। कहा गया इतना जपना है, इतने हजार संख्या में इतना जपना है, जप लिया। भैया जी, उसके साथ अपनी भावनाओं को अवश्य लगाइए। भावनाओं को अवश्य लगाएंगे तो कई कई लाख संख्या में जप ना करना पड़ेगा, बल्कि जप ऐसे हो जाएगा अजपा जैसा, जैसा कि सांस आ रही जा रही है तो जब भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि भावना लगी होगी, भावना नहीं लगी होगी तो उसको बोझ की तरह मैं जपूंगा। अरे इतनी हजार संख्या जब पूरी करनी है इतने दिनों में, तो कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया मशीन की तरह। ना उसमें अपना कुछ अंतश्चेतना का योगदान है, ना उसमें मैं लगा हुआ हूँ भीतर से, बस उसको इसलिए जप दिया कि अरे अमुक मंत्र का इतना जाप का इतना फल, तो वो मैकेनिकल हो जाता है। उस मैकेनिकल होने से यदि हम बचेंगे तो मंत्र वास्तव में हमें वो फल देगा जिसके लिए शास्त्रों में बताया गया है। त्रायते सततं चैव
तस्मान् मंत्र इति ऋतः। इसको मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी सब प्रकार से मुक्ति कर देता है, त्राण देता है, तार देता है, निकाल लाता है समस्त प्रकार के भय से, दुख से, शोक से, मोह से, रोग से। त्रायते सततं चैव तस्मान् मंत्र इति ऋतः। सब प्रकार की जो ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे भाव हैं जो हमें इस संसार में भयंकर दुख दे रहे हैं, दिन रात कष्ट दे रहे हैं, नॉन स्टॉप, उनसे त्राण देता है। त्रायते सततं चैव, सबसे और निरंतर सतत जो तारता रहता है वो है मंत्र। तस्मान् मंत्र इति ऋतः, उसको ही मंत्र कहा जाता है। तो मंत्रों को समझे बिना हम मंत्रों को जप रहे हैं, इसलिए न मंत्रों के हमको लाभ मिल रहे हैं और सनातन शास्त्रों की ये जो अमूल्य निधि है इसका न तो हम प्रचार कर रहे हैं न प्रसार कर रहे हैं। आप में से या हम में से कितने ऐसे घर हैं जिनके बच्चे संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के मंत्र पढ़ सकते हैं, शुद्ध या शुद्ध कैसे भी रूप में, पूर्णतः शुद्ध या काम चलाऊ कैसे भी रूप में। कितने घर ऐसे हैं जिनके बच्चे मंत्रों का उच्चारण कर ले रहे हैं, श्लोकों का उच्चारण कर ले रहे हैं। मंत्रों का जो ज्ञान ऋषियों ने बड़ी तपस्या, बड़े परिश्रम, बड़ा समय लगा करके अर्जित किया था, उसको हम कहाँ तक अपनी नई पीढ़ी को पहुंचा पा रहे हैं, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। तो मंत्रों के विषय में चर्चा अब भी चल रही है और पता नहीं ये 30 मिनट बीतने के बाद कितने लोग इस वीडियो में अब तक जुड़े रहे होंगे। अधिकांश तो चल पड़े होंगे अपनी अन्य यात्राओं पर। तो जो अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए इन्हीं 2 ग्रंथों से 2 और मंत्र, तब इस वीडियो को समाप्त करेंगे और उसके पश्चात आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप यदि मंत्रों के विषय में और जानना चाहें या मंत्रों के विषय में आपको स्वयं को कोई जानकारी हो या कोई अन्य श्लोक आपकी दृष्टि में हो तो वो शेयर करिए, जिससे कि साधकों को मंत्रों के बारे में जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च की वो पूरी जानने को मिले। हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं और अलग अलग ग्रंथों से आपके समक्ष मंत्रों के बारे में बहुत सारा ज्ञान लेकर के आते रहेंगे। आज के विषय में भी हम लगे हुए हैं अलग अलग ग्रंथों से आपके समक्ष सामग्री पहुंचाने के लिए। इसी क्रम में कुलार्णव तंत्र से और रुद्रयामल तंत्र से 2 श्लोक आपके समक्ष और प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां तीसरा और पहला श्लोक ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यहाँ पर जो मंत्रों के विषय में ऋषियों द्वारा कहा गया वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये महादेव द्वारा पार्वती जी को दिए गए संदेश हैं या उनके माध्यम से, माता पार्वती के माध्यम से हम ही लोगों को ये ज्ञान दिया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके भगवत गीता का सारा ज्ञान हमें दिया था, उसी प्रकार ये है। तो देखते हैं कि अब इन आगामी 2 श्लोकों में क्या संदेश हमारे लिए दिया गया, इससे क्या हमारा लाभ होगा, इसको जान करके, इसको समझ करके। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं श्लोक संख्या 3 और 1। अब आप इन्हें देखिए, फिर हम इनका अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो श्लोक हैं, मनना तत्त्वरूपस्य देवस्यामित तेजसः त्रायते सर्वभयतस्तस्मान् मंत्र इति ऋतः मननात् प्राणनाच्चैव मदरूपस्यावबोधनात् मंत्र इत्युच्यते सम्यक् मदधिष्ठानतः प्रिये। अब देखते हैं इनमें क्या कहा गया। जिसके दिव्य ज्योतिर्मय अमित तेज स्वरूप आत्म तत्व का मनन होता है, जो मनन करने का हेतु एवं सर्व प्रकार के भय से रक्षा करने का कारण है।
और प्रत्येक अवस्था में साधकों की रक्षा करता है। इसीलिए शास्त्रों ने इसको मंत्र कहा है। मंत्रों के बारे में हम जितना अधिक पढ़ते जा रहे हैं, जितना अधिक जानते जा रहे हैं, जितना अधिक समझते जा रहे हैं, जितना अधिक प्रयोग करते जा रहे हैं, उससे जान करके हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बड़े बड़े अविरल अनुभव हो रहे हैं, अतीव अनुभव हो रहे हैं, आनंददायक अनुभव हो रहे हैं, और वो सारे अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं बिना यह मन में भावना रखे कि वीडियो अधिक लंबा होने से आप उसको नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है। जिसको देखना है, जिसको इस विषय को ठीक प्रकार समझना है, वही इन वीडियोस को देखेगा। अन्यथा यूट्यूब पर बहुत सारी मनोरंजक सामग्री भरी पड़ी है, एक से एक बढ़िया हंसी मनोरंजन की, मजाक की मीम्स हैं, उनको देख देख करके अपना समय आप बिता सकते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में इस जीवन को आनंददायक बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए, वो इन विषयों पर पूर्ण ध्यान देते हैं बिना ये सोचे कि उनका कितना समय इसको सीखने में लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक कार्य समय की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको जरा समझ लें डीपली। मनना तत्वरूपस्य देवस्यामित तेजसः त्रायते सर्वभयतस्तस्मान् मंत्र इतीरितः। जिससे दिव्य ज्योतिर्मय अमित तेज स्वरूप आत्म तत्व का मनन होता है। मननात् तत्वरूपस्य देवस्यामित तेजसः। जैसे देवताओं का तेज है, उस प्रकार से तेज हमारी आत्मा में भी है, लेकिन इस तेज को हम पहचान नहीं पाते हैं, इस तेज का हमें भान नहीं होता है, इस तेज के स्वरूप का हमको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम मंत्र जपते ही नहीं हैं, हम मंत्रों को पढ़ते ही नहीं हैं, मंत्रों का स्मरण ही नहीं करते, हम मंत्रों का अभ्यास ही नहीं करते। तो हमको अपने आत्म स्वरूप का, अपने तेज स्वरूप का, अपनी शक्ति का, अपने चक्रों का, अपनी ऊर्जाओं का ज्ञान होगा कैसे? क्योंकि उसका ज्ञान दिलाने वाला मंत्र तो हम जपते ही नहीं। हम उस दैवी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास तो करते ही नहीं और चाहते हैं कि हमारा जीवन ऊर्जावान रहे, एनर्जेटिक। जो एनर्जेटिक हमें आधुनिक समाज में सिखाया जा रहा है वो एनर्जेटिक है, कुछ विशेष पदार्थों को खा करके एनर्जी आ गई, कुछ विशेष टॉनिक ले करके एनर्जी आ गई, बन गए एनर्जेटिक। लेकिन अपने ऋषियों का जो शास्त्र, जो उन्होंने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया और आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं। क्योंकि आधुनिक मनोरंजन से ही और आधुनिक रूप रंग में ढलने से ही समय नहीं मिल पा रहा है, तो प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की ओर देखना और उनको अप्लाई करना, ये कहाँ क्या इनके लिए संभव है। तो कितनी गहरी बात है, देखिए इसको दोबारा से। मनना तत्वरूपस्य देवस्यामित तेजसः त्रायते सर्वभयतस्तस्मान् मंत्र इतीरितः। जिससे दिव्य ज्योतिर्मय अमित तेज स्वरूप आत्म तत्व का मनन होता है। अपने स्वरूप का मनन हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए, अपने चक्रों का ज्ञान हो जाए, अपनी ऊर्जा का ज्ञान हो जाए, अपने जो क्रिएटर से संबंध का ज्ञान हो जाए, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। घर बैठे बैठे ही मंत्र जप द्वारा इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाए, जो कि अरबों रुपए देकर भी कोई नहीं दे सकता। करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, वो मंत्र जाप से ही प्राप्त हो जाती है। आपको अपने भीतर की सुप्त शक्तियों का ज्ञान होने लगता है। वो सुप्त शक्तियाँ आप जागृत भी कर सकते हैं यदि आप प्रॉपरली मंत्र जाप करें, यदि आप विधि पूर्वक मंत्र जाप करें, यदि आप प्रोसेस को समझ करके मंत्र जाप करें, तो आप अपने भीतर के चैतन्य को समझ सकते हैं। जो एनर्जी आपकी एक एक कोशिका में घुसी हुई है, जो एनर्जी आपके बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सिस्टम चला रही है, आपके भीतर जो भोजन पच रहा है, उस भोजन से सप्त धातुएं कैसे बन रही हैं, वो पूरा सिस्टम जो एनर्जी चला रही है, आपको उस एनर्जी का ही ज्ञान नहीं है।
वो ज्ञान कैसे हो सकता है जब हम मनन करें, मंत्र का मन में उस भाव को रखते हुए, जो पिछले श्लोकों में कह आए हैं, भाव से जुड़ते हुए मंत्र का मनन करें, मंत्र का अभ्यास करें, तो अपने भीतर जो शक्तियां कार्य कर रही हैं उन शक्तियों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। फ्री, निशुल्क, बिना किसी गुरु की शरण में जाए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना किसी से दीक्षा लिए। ये तब संभव है जब आप ये जिम्मेदारी उठा लें कि हाँ, ऊर्जाएं तो मेरे भीतर हैं, बस इनके प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वो मैं कैसे करूं, ये मुझको सोचना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, आप स्त्री हो या पुरुष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका शरीर बना है पंच तत्वों से। आप जुड़े हैं उसी क्रिएटर से, सबको एक सेम क्रिएटर ने बनाया है। और उन्होंने जो बात कही है, बस हम उनको नहीं जानते हैं। यदि उनको जान लें, उनको समझ लें और उनको अप्लाई करने लगें, तो ये लाइफ कुछ और ही हो जाए। जो हम आधुनिक जीवन में ढो रहे हैं, जीवन को, सांसों को खींच खींच करके, वो समाप्त हो जाए और लाइफ वास्तव में जीने लायक हो जाए। तो कहा गया कि जिससे दिव्य ज्योतिर्मय अमित तेज स्वरूप आत्म तत्व का मनन होता है, त्रायते सर्वभयतस्तस्मान मंत्र इति ऋतः। सारे भयों से रक्षा कर देता है ये मंत्र। त्रायते सर्व भय, हर प्रकार के भय से रक्षा करता है। ध्यान दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी या निगेटिव इमोशंस द्वारा जो भय पहुंचाए जाते हैं, काल्पनिक हों या वास्तविक हों, स्वयं के भीतर से उत्पन्न हुए हों या दूसरों के द्वारा प्रदान किए गए हों, कैसा भी भय हो, वो मंत्रों के जाप से दूर होता ही होता है। त्रायते सर्व भय, जो सब भयों से मुक्ति दिला दे, सब प्रकार के डर के कारण को नष्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं? तस्मान मंत्र इति ऋतः, उसको मंत्र कहते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने उसको मंत्र कहा है। मननात् प्राणनात् चैव मदरूपस्यावबोधनात् मंत्र इत्युच्यते सम्यक मदधिष्ठानतः प्रिय। इसका चिंतन, मनन तथा ध्यान करने से मेरे शिव स्वरूप का बोध होता है। निश्चय ही इसमें मेरा निवास है। इसका अवलंबन करके ज्ञानी जन मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ, इसीलिए इसको मंत्र कहते हैं। मंत्र इत्युच्यते सम्यक मदधिष्ठानतः प्रिय। हे प्रिय, मैं स्वयं मंत्र में निवास करता हूँ और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह मुझे प्राप्त करते हैं। मननात् प्राणनात् चैव मदरूपस्यावबोधनात्, मेरे स्वरूप का बोध उनको होने लगता है। अब आप स्वयं सोचिए, कौन कौन सी साधनाओं के नाम पर कितनी फीस आपसे ली जाती हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते, या हम कभी नहीं सोचते, कि यदि हम शास्त्रों के वाक्यों का अनुसरण करके स्वयं ही मंत्र जाप करें, स्वयं ही अपने क्रिएटर से संबंध स्थापित करें, तो न सिर्फ हमको सारे सुखों की प्राप्ति होगी, न सिर्फ हमारे सारे भय दूर होंगे, न सिर्फ हम इस सांसारिक क्लेशों से मुक्त होंगे, न सिर्फ हम समस्त प्रकार के अलौकिक आनंदों की प्राप्ति करेंगे, अपितु हम अपने क्रिएटर, अपने निर्माता से सीधा संपर्क कर पाएंगे। भगवान शिव ने स्वयं कहा, मैं मंत्रों में निवास करता हूँ। जो मंत्रों को जपता है
उसको मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। स्पष्ट कह दिया गया, और कैसे बताएं, प्रमाण तक आपको दे रहे हैं। मंत्र इत्युच्यते सम्यक मदधिष्ठानतः प्रिये। मंत्र में ही स्थित रहता हूँ मैं, और जो मंत्र को जपता है, जो मंत्र का अभ्यास करता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, मैं उससे मिलता हूँ। तो मंत्रों के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, और उनमें से बहुत कुछ हमारे पास भी उपलब्ध है। एक एक करके हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, और आपको नाम जप और मंत्र जाप की महिमा शास्त्रों के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, मूल श्लोकों द्वारा आपके समक्ष रखते जा रहे हैं। तो मंत्रों के विषय में तो बहुत कुछ है। अभी हमारे पास शास्त्रों से संबंधित हजारों ऐसे कोट्स हैं, और सैकड़ों ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें मंत्रों के विषय में विस्तार से बताया गया, मंत्र विज्ञान के बारे में भी और मंत्रों के प्रयोग के बारे में भी। उसमें जो कुछ बीज मंत्र होते हैं उनके बारे में हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जैसे क्रीम है, जैसे ह्रीम है, जैसे क्लीम है। उस प्रकार के मंत्रों के विषय में हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। आप कहेंगे तो बीज मंत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बीज मंत्रों के विषय में भी हमारे पास बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, शास्त्र प्रमाण सहित, और वो भी मूल श्लोकों के साथ। तो आप कहेंगे तो वो सारी जानकारी भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नाथ साहित्य के बारे में भी अभी हमें कुछ नया साहित्य प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे तो वो भी प्रस्तुत करेंगे। और अलग अलग रोगों या अलग अलग समस्याओं से संबंधित बहुत सारे अन्य मंत्र भी संग्रहित किए हुए हैं, तो आप कहेंगे तो वो भी प्रकाशित करेंगे समय समय पर वीडियोस के माध्यम से। तो आज का अंक जो अब लगभग 47 मिनट का पूर्ण हो चुका है, इस समय तक तो अधिकांश लोग पूरी तरह से जा चुके होंगे, और जो अब तक यहाँ पर सुन रहे हैं, अब तक यहाँ पर जो देख रहे हैं, वो कमेंट्स करके बताएं कि आज का अंक कैसा लगा और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे, ये अवश्य बताइए। आपके स्वयं के मंत्र जाप के क्या अनुभव हैं, या मंत्र विज्ञान के बारे में आपने क्या जाना है, क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है, वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रा विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि नए मंत्र साधकों को और नए नाम जप करने वालों को ये पूरी जानकारी मिले कि हाँ, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शब्द शक्ति से जुड़ जाता है वो अपने जीवन को पूरा बदल डालता है। शब्द को ब्रह्म कहा गया, और हमें तो ऐसा ऐसा साहित्य प्राप्त हुआ कि जिसको हमने प्रयोग करके देखा तो पाया कि शब्द ब्रह्म की ये जो बातें कही गई हैं ये पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, और इनका सही प्रकार से प्रयोग करने पर शब्दों का, या आप कह लें नामों का, या आप कह लें कि मंत्रों का, या आप कह लें कि बीज मंत्रों का, इनका सही से यदि प्रॉपरली प्रयोग करें तो हम अपने प्रत्येक चक्र को एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा से आप्लावित कर सकते हैं, और अपने पूरे के पूरे जीवन को बदल सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, और इसी जीवन में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष कोई मरने के बाद प्राप्त करने वाली अवस्था नहीं, मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त करने वाली अवस्था है, यहीं पर, इसी लोक में, भूलोक में, पृथ्वी लोक में। तो आज का अंक यहीं तक। विस्तार में जो व्यक्ति जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति डीपली किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, उन्होंने अब तक ये वीडियो देखा, अंत तक ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सनातन शास्त्र इस प्रकार के नहीं हैं कि उनको एक रील में समझा दिया जाए, या उनको 8 मिनट का एक वीडियो बना करके उसमें आपको समझा दिया जाए।
इसके विषय में विस्तृत चर्चा आवश्यक है, गंभीर चर्चा आवश्यक है, निरंतर चर्चा आवश्यक है, सतत प्रयत्न आवश्यक है। आपका क्या इस विषय में क्या कहना है, ये बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। एक बात और कि जो भी व्यक्ति सनातन शास्त्रों में गंभीर रुचि रखते हैं, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने घर में सनातन शास्त्रों को ला कर के रखें, उनको पढ़ें, उनको अपने घर वालों को पढ़ाएं और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया करें। इसी निवेदन के साथ आज का अंक समाप्त करते हैं। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं